बता दूं कि भारत सरकार की स्कीम है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। उसके तहत बच्चे जो है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, उस एरिया में जो भी स्कूल है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल हो, उसको 25% सीट्स जो है भरनी ही पड़ेगी उन बच्चों से जो कि सक्षम नहीं है, उनके माता पिता की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है। वो लोग वहाँ पे एडमिशन के लिए, आप बीएसए ऑफिस में है सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी उसका होता है एडमिशन्स। तो आप वहाँ से करें, और उससे बच्चों को, जो मैं समझता हूँ गरीब तबके से जो लोग आते हैं, उनको एडमिशन मिल सकता है। ये तो ईडब्ल्यूएस वाले हुए, लेकिन आपने कहा कि जो जैसे नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जो गांव की जमीन अधिग्रहित करके बसे हैं, तो वहां पे आपने कहा एक रेडियस के तहत जो लोकल जो थे, उसमें ये था कि जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी ने जो लोगों को स्कूल ये लैंड अलॉटमेंट की थी, उस लैंड अलॉटमेंट में ये बिल्कुल बहुत सारी की तो लीज में लिखा हुआ है, और हमने कई की लीज निकलवाई भी थी। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपको ग्रामीण बच्चों को फ्री शिक्षा देनी होगी, और जिन लोगों की लैंड उस एक्विजिशन में आई है। दूसरा, आसपास के ग्रामीण बच्चों को एक रिबेट देनी पड़ेगी, जिससे कि वो लोग पढ़ सकें। लेकिन कोई भी स्कूल उसको फॉलो नहीं करता है। ये इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि किस तरह के रिबेट और क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि देखिए स्कूल को भी अपने खर्चे निकालने हैं, तो ग्रामीण बच्चों को एडमिशन देना है, किस बच्चे को एडमिशन देना है, नहीं देना है, इसका क्या कोई तय क्राइटेरिया है, और किस क्राइटेरिया के तहत जो ग्रामीण बच्चे हैं वो अपने एडमिशन को क्लेम कर सकते हैं? मैंने बताया ना, जिन लोगों को नोएडा प्राधिकरण ने जमीन दी, वो स्कूल को 1 रुपया मीटर में जमीन दी। ठीक है। उसमें भी 50% जमीन खेल के मैदान के लिए फ्री दी, उसका कोई पैसा ही नहीं लिया गया। ओके। और उसमें ये साफ लिखा है उन लोगों की लीज डीड के अंदर कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई उस स्कूल में आई या उस एरिया में हुई, उनके बच्चों को तो फ्री पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही जो गांव फ्री पढ़ाना पड़ेगा, यस, जिनकी जमीन उसमें अधिग्रहित हुई, साथ ही जो गांव के बच्चे हैं और उस एरिया के आसपास के, उनको एडमिशन में प्रायोरिटी होगी और उनको फीस में डिस्काउंट होगा। क्या उसकी कोई परसेंटेज है, कितनी प्रायोरिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताया कि अब तो उसको चेंज करके इसमें शामिल कर दिया है स्कूलों ने, 25% ईडब्ल्यूएस के आरटी के अंदर आ गए। वरना तो पहले ये था कि जो लोग उस एरिया में आसपास रहते थे, जो गाँव के बच्चे थे, उनको इनको देना पड़ता, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सब लोग ये पता ही नहीं थी, पेरेंट्स को जानकारी ही नहीं थी, पेरेंट्स को पता ही नहीं था, तो किसी ने क्लेम ही नहीं किया। इन लोगों को तो वैसे ही नहीं पता था, तो उन लोगों को ये सब की सुविधा बेचारे नहीं ले पाए और बच्चे नहीं पढ़े।